गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज मैं फिर जा रही हूँ चंबा और मार्केट में कुछ सामान छोटा मोटा रह गया था वही लाने के लिए, और साथ में सूट सिलवाए हैं मैंने, तो टेलर ने बेड़ा गर्क कर दिया उसका, तो वो उसकी थोड़ी सी दोबारा से सेटिंग कराने के लिए जा रही हूँ मैं। और साथ में सामान भी लाना थोड़ा बहुत बाज़ार से, मार्केट से, बचा कुचा जो भी है। तो अभी मैं घर से निकली हूँ और मौसम भी ठीक है, ज़्यादा धूप नहीं है, अच्छा है काफ़ी। और ये देखिए पड़ी हुई है दूरी दूरी सी, और बादल से है। अब बरसात का मौसम है तो ऐसा होता है अक्सर इस पहाड़ों में कि इस टाइप की दूरी पड़ी रहती है और बादल बादल से होते हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ मार्केट, और नीचे डैडी लेने आएंगे मेरे को, स्कूटी के ऊपर जाऊंगी मैं। और बसेस वगैरह चल रही हैं वैसे, पर एक ही बस जाती है और बस में तो जाना है नहीं मेरे को अभी। और उनको बुलाऊंगी मैं, डैडी को भाई दोनों ड्यूटी है, एक चला गया कांगड़ा गाड़ी लेके, वो चला गया तो गाड़ी लेके आता, और दूसरा फिर ऑफिस जिसकी शादी है वो जाएगा ऑफिस। और मैं डैडी आ गए हैं छुट्टी लेके, अब तो उनको चंबा चले गए थे, कल सुबह ही चले गए थे, और चंबा ही थे, रात को भी वहीं थे घर में। उधर भी घर है हमारा, तो वहाँ पे थे रात को, काम लगाया हुआ वहाँ पे भी, कंस्ट्रक्शन का चला हुआ है घर का, तो कल लेंटर था वहाँ पे, और गए कल के गए हुए हैं। तो आज अभी सुबह मैंने फ़ोन किया तो वो आ जाएंगे लेने मेरे को, और बस के टाइम पे तो फिर रेडी भी नहीं हुआ जाता, और इस टाइम बस में सफ़र करना सेफ भी नहीं है, तो वही आ रहे हैं लेने मेरे को। और अभी मिलती हूँ आपको नीचे मार्केट में। और अभी देखो ये आपने काफ़ी लंबा है हमारा यहाँ पे रास्ता, तो नीचे पहुँचते पहुँचते मेरे को आधा पौना घंटा लग जाएगा। काफ़ी टफ लाइफ है पहाड़ के लोगों की हमारी। तो अभी जा रही हूँ मैं रास्ते में, ये देखिए रास्ता कैसा है। तो फाइनली पहुंच गई मैं सड़क में, और देखिए ये नीचे सड़क, और बहुत बुरी हालत हो गई देख लीजिए पसीने से। और करीब 30 से 40 मिनट हो गए चलते मेरे को, क्योंकि आराम आराम से चलती हूँ मैं, धीरे धीरे। वैसे मेरे मतलब भाई वगैरह आते हैं तो वो तो 10-15 मिनट में ही पहुँच जाते हैं, क्योंकि आदत है उनको। तो अब मुझे तो रही नहीं आदत ये रोड, और बहुत आराम आराम से धीरे धीरे उतरती हूँ मैं। और कंडीशन भी नहीं है इस टाइम पे ठीक है कि फास्ट चलूँ मैं, तो यहीं बैठ के वेट करूँगी डैडी का मैं छाँव में, और तो नहीं जाऊँगी आगे। देखिए पसीने से इतनी बुरी हालत हो गई है मेरी, बहुत ही बुरी हालत हो गई है पसीने से, और थक गई हैं बुरे हाल से। मैं यहीं वेट करूँगी थोड़ी देर बैठ के। सड़क में आके बैठ गई मैं, नीचे छाँव भी थी और नीचे घास भी थी, तो मैं सोचा चल थोड़ी देर यहीं वेट कर लेती हूँ डैडी का। और अभी शादी को 6-7 दिन रह गए हैं, इतना टाइम, आज कितनी तारीख है, 31 है, शुक्रवार है, और कुछ ही दिन रह गए हैं शादी को। पर अभी हमारा सामान वगैरह चला हुआ है, कुछ ना कुछ कम पड़ ही जाता है, ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ नहीं है, और शादी तक तो पता नहीं। फिर मेरा तो लास्ट ही चक्कर है, मैं नहीं जाऊंगी दोबारा से, बहुत मुश्किल हो जाता है चढ़ना उतरना मेरे लिए, तो मैं तो नहीं जाऊंगी। अभी घर वाले लाएंगे सामान, थोड़ा सा मेरा सामान था रहता, तो मैं उसके लिए जा रही हूँ, और इसके बाद अब नहीं जाऊंगी मैं दोबारा।
बहुत बुरी हालत हो गई। धुनी सी है पर फिर भी उमस सी है, और गर्मी है। जितने नीचे नीचे आते जाओ उतने फिर गर्मी हो जाती है काफ़ी। तो गाइस फाइनली मैं पहुंच गई मार्केट में डैडी के साथ, और यहाँ पे हम लोग ले रहे थे वॉशिंग मशीन। एक्चुअली लेनी है पर देख रहे थे, तो वही देख रहे थे मैं और डैडी, और ये लड़का शॉपकीपर समझा रहा था हमें कि कौन सी एक्चुअली लेनी तो हमें यही है, पर फिर वो बता रहा था कि क्या है, क्या क्या फीचर है इसमें सब में, ये वो करके। तो मैं यहाँ पे बना रही थी थोड़ी सी वीडियो, मैंने कहा बना के दिखा देती हूँ आपको भी कि किस तरह की ले रहे थे हम लोग, और कितने केजी की लेनी, कितने की नहीं, ये नहीं पता। तो ये तो जब आएगी घर तब भी पता चलेगा, तभी दिखाऊंगी मैं आपको। पर इस टाइप की कुछ लेने का सोच रहे हैं हम, और आ जाएगी 2-4 दिन में घर शादी से पहले। तो मम्मी को काफ़ी दिक्कत होती है कपड़े धोने में भी, तो हम फुली ऑटोमेटिक ही लेंगे कि फिर बस ज़्यादा निकालने की ज़रूरत ना पड़े। एक बार डाल दी तो फिर धो के सूख के सीधे आ जाए बाहर, और ज़्यादा ताम झाम करने की ज़रूरत ना पड़े। तो मम्मी की पीठ में एक्चुअली बहुत दर्द होता है, उनको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, तो फिर उसकी वजह से फिर हम लोग यही फुली ले रहे हैं, क्योंकि फिर दूसरी वाली मशीन से बार बार झुकना पड़ता है निकालने के लिए। तो पीठ की प्रॉब्लम है उनको, तो फिर खड़े होने में ज़्यादा दिक्कत होती है। तो फिर यही देख रहे थे हम लोग, और उसके बाद देख के, और मार्केट में ही थी मैं, तो फिर डैडी गए थे एक्चुअली बैंक, और मैं अकेली थी। तो फिर मार्केट में निकला ही, और उन्होंने बोला पर्दे देखने पहले। और यहाँ पे हम देख रहे हैं चादरें, पहले चादरें लिए हमने, और ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगी कि कौन सी ली थी कौन सी नहीं, पर इनमें से ही ले ली थी खैर हमने। और ये सब चादरें होगी, पर्दे होगी, ये सब मैं आपको शादी के बाद ही दिखाऊंगी सारी। तो कहीं ना कहीं दिख जाएगी आपको, वैसे लगे हुए तो फिर आइडिया लग ही जाएगा। तो ये हमने यहाँ पे 6-7 चादरें ले ली थी। उसके बाद गए हम लोग पर्दे लेने। तो पर्दे लेने में भी काफ़ी टाइम लग गया हमें सेलेक्ट करने में, और जो डिज़ाइन हम लोग लेना चाह रहे थे वो था नहीं इनके पास। और फिर जिसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, जो ले लिया वो भी अच्छा था खैर, पर उनमें भी पूरा स्टॉक नहीं था इन लोगों के पास। फिर उन्होंने बोला कि फैक्ट्री है वहाँ पे चले जाओ, और वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग आ गए थे फैक्ट्री में फिर, और मुझे तो पता नहीं था कि यहाँ पे भी चंबा में भी कोई फैक्ट्री है, और यहाँ पे एक्चुअली बनते हैं। और बाकी सामान तो खैर गोडाउन टाइप का ही है, ये बहुत बड़ा गोडाउन है। और ये मेरे डैडी के साथ मेरे कज़न नहीं सॉरी डैडी के कज़न थे, बुआ के बेटे, चाचू ये हमारे, तो ये गए हुए थे साथ में। तो ये देखिए, ये मैं यहाँ पे मैट्रेस है, और बहुत ज़्यादा सामान था इनके। 3-4 फ्लोर थे एक्चुअली, एक साइड मैट्रेस है, बाकी वर्कर भी लगे हुए थे काम करने के लिए, और पिल्लो वगैरह बनाने के लिए। तो काफ़ी ज़्यादा काम चल रहा था इनका यहाँ पे, साथ साथ में काम भी चल रहा था। और बाकी जो रेडीमेड बना हुआ था उसके तो गोडाउन बना हुआ था साथ में। तो फिर हम लोग यहाँ पे देखने गए थे, पर्दे भी देखे हमने, और यहाँ पे फिर सट्टी के लिए गिद्दियाँ भी लेनी थी, उसके लिए सट्टियाँ बनवाई है डैडी ने घर पे मिस्त्री से, कारपेंटर से। तो ये देखिए, ये मेरे को बड़ी अच्छी लगी थी मैट जैसी, तो पर ली नहीं हमने। तो उसके लिए गिद्दियाँ ढूंढ रहे थे हम लोग सट्टी के लिए। और फिर 2nd-3rd फ्लोर पे गए हम लोग, और यहाँ पे देखिए ये टेबल चेयर वगैरह है, और यहाँ पे भी गद्दे ही हैं। फिर उसके बाद फिर ऊपर एक छत ऊपर जाके चढ़ के गए हम लोग, और यहाँ पे देखिए वर्कर काम कर रहे थे, और पर्दे सिल रहे थे ये लोग, जो जहाँ इनकी शॉप है वहाँ पे बेचने के लिए ये लोग पर्दे सिल रहे थे, तलाइयाँ बना रहे थे, और तलाइयों के कवर वगैरह, रजाइयों के कवर वगैरह ये सब
कर रहे थे काम। और काफ़ी गर्मी थी यहाँ पे, बहुत ज़्यादा गर्मी थी हो रही थी, क्योंकि सबसे ऊपर वाली छत थी और छत भी एक तो चद्दर की थी। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखिए स्टॉक काफ़ी ज़्यादा था इनके पास, एक किस्म का गोडाउन टाइप ही था। तो इन लोगों ने एक्चुअली यहीं भेजा था हमें कि वहाँ पे देख लो, क्या पता आपको जो डिज़ाइन चाहिए वो मिल ही जाए वहाँ पे, क्योंकि शॉप छोटी थी तो वहाँ पे इतना ज़्यादा सामान रखा नहीं था, उन्होंने सिर्फ सैंपल रखे हुए थे। तो हमने फिर फाइनल कर लिया था कपड़ा और वो पर्दे और फिर दे दिए उनको बनवाने के लिए। तो यही बनवाएंगे, बस कपड़ा दे के सेलेक्ट करके आ गए हम लोग। और यहाँ पे बना रहे थे ये लोग भी, देखिए पर्दे सिल रहे हैं, ये सारे पर्दे ही सिल रहे थे, अभी पर्दे ही सिल रहे थे इस टाइम जब हम गए। तो बाकी काम भी करते हैं और अलग अलग वर्कर है, अलग अलग काम। और काफ़ी टाइम हो गया था हमें एक्चुअली यहाँ पे, और मेरी तो थक के बुरे हाल हो गए थे। 1.5-2 घंटा, कम से कम 1.5 घंटा लग गया था हमें यहाँ पे। और सामान भी काफ़ी लेना था और सेलेक्ट करने में भी टाइम लग रहा था। और फिर मैं बैठ गई यहाँ पे आके नीचे मैट्रेस वाले रूम में, ऊपर फ़ैन लगा हुआ था, एसी भी थे। तो थोड़ी देर मैंने कहा चलो यहीं बैठ जाती हूँ, और पसीने से बुरी हालत हो रही थी मेरी। फिर ये डैडी वगैरह अपने रास्ते चले गए, मैंने बोला मैं अपनी कर लेती हूँ शॉपिंग वगैरह। तो फिर डैडी ने फ़ोन किया कि खाना खा ले आके। तो यहाँ पे सेफ ही ऐसा कोई ज़्यादा है नहीं। तो फिर ये एक्चुअली जो मेरे चाचू हैं इनका कोई है रिलेटिव, तो उनके ढाबे भी खा लिया फिर हमने खाना। तो बहुत ज़ोरों की भूख लगी हुई थी एक्चुअली, सुबह की निकली हुई थी मैं 9 बजे की, उस टाइम खाना खाया था और ये करीब 4:30 हो गए थे तब उसके बाद ही खाया। और ये है सैटरडे की नाइट। आज दिन भर नहीं बना पाई मैं वीडियो, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम है, शादी का पड़ा हुआ बहुत ज़्यादा काम। और ये देखिए कैसे सामान ढो रहे हैं सभी नीचे से, इतनी हालत पतली हो रही है ना सबकी, पूछो मत, सामान ढो के और बुरी हालत हो रही है। कोई भी नीचे से खाली नहीं आ रहा है, क्योंकि चढ़ाई बहुत ज़्यादा है और बहुत मुश्किल हो रही है सामान ढोने में। तो गाड़ियाँ कर कर के सामान ला रहे हैं, और जब तक अब शादी नहीं होती तब तक तो सामान ऐसे ही आता रहेगा। और ये देखिए ये मेरी चाची है और ये चाचू हैं, तो ये भी बेचारे सामान लेके बैग के पीछे लटका दिए दोनों हेलमेट। तो कोई बाइक पे आ रहे हैं, कोई ये मेरे चेक वाले शर्ट वाले जो हैं ये छोटे चाचू हैं, और ये बीच वाले चाचू हैं, और दूसरी वाली बीच वाली चाची है। तो ये छोटी चाची है, जो चेक वाले शर्ट वाले चाचू थे उनकी वाइफ का। तो ये थी जो गिद्दियाँ वो बनाने के लिए दी थी हमने, वो जो फैक्ट्री में गए थे हम लोग। और इसकी सेटियाँ मैं भी दिखाऊंगी कल आपको, या कभी उसमें बन जाएंगे एक्चुअली, सेट हो जाएगी तो फिर मैं दिखा दूंगी आपको सेटियाँ किस तरह से बनाई हैं और कहाँ लगाई हैं ये गिद्दियाँ। तो ये देखिए ढो रहे हैं बेचारे सभी सामान, और हालत पतली हो रही है सबकी। तो गाइस बहुत ज़्यादा काम पड़ा हुआ घर में भी करने के लिए। एक्चुअली सारा काम कारपेंटरों की वजह से लेट हुआ, और कारपेंटर जो थे बीच में मतलब वो आए ही नहीं 1 महीना, और अब कर रहे हैं दिन रात काम। तो फिर बहुत मुश्किल हो रही है हमें, तो उनकी वजह से लेट हो गया काम। और फिर अभी सामान नहीं बना हुआ था हमारा कुछ नहीं। और ये देखिए ये भी कोई सामान अभी पड़ा हुआ है। तो एक्चुअली कल मम्मी डैडी जा रहे हैं, जो हमारी कुल माता है वहाँ पे, और वहाँ पे जाएंगे ये लोग पूजा वगैरह हवन वगैरह करवाने के लिए। तो मम्मी उसी की तैयारी कर रही है यहाँ पे। तो अभी बैठे हुए थे हम लोग और सारा खाना वाना खिला के, तो संगीत भी चला हुआ था, साथ में आई थी लड़कियाँ और घर के भी थे। तो फिर ये लोग कर रहे थे संगीत और हम लोग लगे हुए थे काम पे। तो मम्मी काम कर रही थी, मैं भी साथ में। तो जो हवन का वगैरह का सामान है वो ले जाने के लिए मम्मी सारा पैक कर रही थी यहाँ पे। और करीब इस टाइम 12:30 हो गए थे। और उसके बाद मैंने वीडियो डाली, और सैटरडे नाइट है ये, और सुबह आएगा संडे को मेरा ये व्लॉग। तो
अभी फिर मैं इसके बाद वीडियो एडिट करूँगी, डालूँगी और आप सुबह देखोगे। तो यही था मेरा आज का ब्लॉग गाइस, ज़्यादा नहीं बना पाई मैं वीडियो। आई होप आपने एंजॉय किया हो। और कल आएगा मेरा हॉल वीडियो, जो छोटा मोटा सामान मैंने लिया है बाज़ार में, तो उसका मैं दिखाऊंगी आपको वीडियो। वो बनाई है मैंने, छोटी सी एक हॉल वीडियो बनाई है, तो वो दिखाऊंगी मैं कल आपको। और आज का व्लॉग बस यहीं पे ख़त्म करती हूँ। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। देखिए ये था नज़ारा जहाँ पे हम फैक्ट्री में गए हुए थे, वहाँ से कुछ ऐसा नज़ारा दिख रहा था खिड़की में से, तो मैंने ये देखिए बना ली थी वीडियो। और बड़ा अच्छा नज़ारा दिख रहा था यहाँ से। और फिर मैं खिड़की में खड़ी होकर मैंने कहा चलो थोड़ी हवा खा लेती हूँ, क्योंकि डैडी तो बहुत बिज़ी थे, उनके काम मतलब लगे हुए थे। ये देखिए ये देख रहे थे गिद्दियाँ हम लोग यहाँ पे, ये गिद्दियाँ जो उस पर लगानी है, सट्टी पे लगानी है, सट्टी बनाई है तो उस पे लगानी है, तो ये देख रहे थे। तो ये मैं भी देख रही थी, पर फिर बोर हो गई थी मैं काफ़ी ज़्यादा देख देख के। और बहुत ज़्यादा टाइम लगाया डैडी ने एक्चुअली देखने में, और ये लोग दिखा भी नहीं रहे थे, सुस्त जैसे लड़के, तो काफ़ी टाइम लग गया था देखने में। और फिर मैं बैठ गई थी और उधर खिड़की के पास, और वहीं से बैठ के मैंने ये वीडियो बनाया। तो गाइज़ आई होप आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं। प्लीज़ अगर आपको थोड़े से भी पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सपोर्ट करो। और देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आगे और भी इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो डालती रहूँगी मैं। और थैंक यू सो मच।